बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। खैर वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी होप्स थी कि आया कि पीटीआई सपोर्टर्स के ट्रम्प के आने की वजह से जो है ना वो स्लाइटली जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम में शायद थोड़ा सा जो है ना वो तनाव पैदा होगा और उससे जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उन्होंने भी जो है ना ओवरवेलमिंगली जो है ना वो सपोर्ट किया है ट्रम्प को। और इवन के एट द एंड जो है ना वो तारीफ भी की गई है। ट्रम्प की जो फर्स्ट विक्ट्री स्पीच थी ना उसमें भी जो है ना वो मुसलमानों की जो है ना वो कहा गया था कि दे आर बिग सपोर्टर ऑफ माइन। सो ये वाला जो है ना वो हुआ है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली बात है ट्रम्प जो है उस तरह से जिस तरह से उसका वार्म वेलकम जो है ना वो मोदी ने किया था, और इवन जो है ना वो ट्रम्प कई दफ़ा जो है ना वो कह चुके हैं कि नहीं मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। सो ऑब्वियसली बात है इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते, ना अपने साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। सर अमेरिका इंडिया को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि अमेरिका को हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत रही। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली गवर्नमेंट की बात करें तो हमने देखा है कि उनका झुकाव जो है इंडिया और इंडियंस की तरफ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रंप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका की बात करें, एक मुल्क की बात करें, हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है, इंडियंस गालिब है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी उनको टेक ओवर कर सकते हैं कभी? बेसिकली जो है ना वो पहले जो है ना वो अर्ली जो है ना वो 70s में जो है ना वो क्या कहा जाता था कि पाकिस्तानी लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यूएस में जो है ना वो। और इवन के कई जो है ना वो कहते होते थे कि पाकिस्तान इज़ अ पपेट ऑफ अमेरिकन। इसकी वजह से हमने डिफरेंट जो है ना वो ऑपरेशंस किए, इंटरनल ऑपरेशंस भी किए, इवन फैसिलिटेशन भी की अफगानिस्तान में जो है ना वो अमेरिकन को। लेकिन अब ये कि थॉरली जो है ना उन्होंने वर्क करके अब इंडियंस जो है ना वो हर जगह जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। आप ये देख लो कि अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो, इवन यूएस में देख लो, कोई भी हमारे जो नहीं मतलब क्लास फेलोज हैं वो जो बाहर पढ़ते हैं वो कहते हैं यहाँ पे ये वाली रेशो है कि यहाँ पे लोकल उतने नहीं पढ़ने वाले हैं जितने इंडियंस जो है ना वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और एज कंपैरिजन जो है ना वो टीचिंग फैकल्टी में भी जो है ना वो ये वाला हिसाब है। सो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पे जाते हैं, लीगली वर्क करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं और वहाँ पे डेमोक्रेसी में जो है ना वो इंडल्ज हो जाते हैं। तो अब ये कि उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान की इतनी जो है ना वो पॉपुलेशन भी नहीं है जितनी जो है ना वो इंडियंस की है। यानी अगर हमने इंडिया को कम्पीट करना है किसी भी सेक्टर में तो सबसे हमें पहले अपने एजुकेशन के मेयार को बेहतर करना होगा। इवन कि आप ये देख लें कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके जाता है ना तो उस और एक इंडिया से डिग्री लेके जाता है तो उसको जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना वो सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई जो है ना वो पे जो है ना वो दी जाती है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो आती है, बिकॉज पाकिस्तान से यहाँ से यूनिवर्सिटी से उस तरह से जो है ना वो स्किल्ड लेबर जो है ना वो नहीं जनरेट होती है। सो इस वजह से हमें कोई कितना भी फैसिलिटेट कर सकता है जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो डैमेजिंग हो गई। यहाँ पे आप ये देख लें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ से क्या हो रहा है, बीएस फिजिक्स हो रही है, बीएस केमिस्ट्री हो रही है, बीएस जोलॉजी हो रही है, और ये बीएस करने के बाद उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है और फ्यूचर क्या है हमारा। उन्होंने फिर बाद में आगे बच्चों को और पढ़ाना है। सिर्फ उनके पास टीचिंग जॉब्स होती हैं, उसमें कितना पे किया जाता है 20-25,000, और वो भी बच्चे बेचारे आगे क्या करेंगे, वो भी वही बन के तो सेम जो है ना वो करेंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा उतने स्टूडेंट्स नहीं रह रहे जितने टीचर्स जो है ना वो हो गए हुए हैं। सो इस वजह से ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पता ही नहीं है कि कोर्स की आउटलाइंस क्या है और उन्होंने पढ़ाना जो है ना वो क्या है, और पढ़ने के बाद बच्चों को पता नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जो है ना वो जॉब करनी है। सो इस वजह से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो मैं कहता हूँ डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल फेल हो चुका हुआ है। पाकिस्तानियों पे तो भरोसा उन्होंने करना नहीं,
उन्होंने इलॉन मस्क को भी बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत बड़ी पार्टी है, उनको पता है इलॉन मस्क हमारे साथ होगा, लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रामास्वामी कहाँ से मिल गया, क्या मतलब वहाँ पे बंदे कम पड़ गए थे या क्या चक्कर था, बीच की बात क्या है। देखो अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। हो सकता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ भी हमारे जो है वो इख्तलाफात स्टार्ट हो जाए। इंडिया पे वो इतना भरोसा करते हैं कि सारा फाइनेंस उन्हें संभालना है, सारा कुछ करना है, गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी। देखना है भाई कि नीचे के डिपार्टमेंट कैसा और क्या काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखनी है, पैसों के लेन देन के मामलात को देखना है। देखिए जहाँ पैसों के लेन देन की बात है ना, वहाँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही था कि पाकिस्तान को रखते। इनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहाँ पे बिना फ्रॉड कर ले, लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो वो भी इंसान है, ना करते हुए भी, बेशक हमारे दुश्मन है, नहीं है, हमारी उनके साथ जंग थी नहीं थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन पे है इस टाइम। यही तो बात है ना वो पाकिस्तानियों को वीजा देने के हक में है, ना वो पाकिस्तानियों को किसी अच्छी पोस्ट पे रखने के हक में है, ना वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को। हम लोगों ने इधर ही रह जाना है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तानियों ने इधर रहना है, उनका खाना पीना सारा कुछ इधर ही होना है, उनके अपने गवर्नमेंट के बंदे सही नहीं है। व्हाइट हाउस में इस दफा 7 इंडियंस थे, पिछली दफा 5 थे और इस दफा बढ़ के 2 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंडियंस पे कितना ट्रस्ट करता है। आप देखेंगे उनकी यूनिवर्सिटीज इंडियन से भरी पड़ी हैं, उनके आईटी सेक्टर इंडियन से भरे पड़े हैं, मतलब हर जगह जहां नजर डालें अमेरिकन कम इंडियन ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वो उनके ना अपने अच्छे बड़े ताल्लुकात। देखो अमेरिका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा यूनिट है, एटमी पावर भी कह लो उसे, आप उसे जो पूरी दुनिया को चलाते हैं वो भी कह सकते हैं। वो इंडिया को अपने साथ क्यों मिला रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है आपको पता है? इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है तरक्की, अमेरिकन ने इंडिया से उठाना है फायदा, पाकिस्तानियों से उन्हें फायदा नहीं है, नेपालियों से फायदा नहीं है, बांग्लादेशियों से फायदा नहीं है, तो वो क्यों ऐसे मुल्क की तरफ जाएंगे? देखो समझदार की एक निशानी होती है कि वो या तो समझदार भी हो और लॉयल भी हो सकता है अमेरिका इंडिया के साथ लॉयल भी हो कि यार चलो मैं इनसे फायदा भी लेता हूँ, मैं इनके लिए लॉयल भी रहूंगा। पाकिस्तानी हमारे ऐसे कौम है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो फायदा उठाना चाहती है लेकिन अगले बंदे के साथ लॉयल होना नहीं चाहती। इस वजह से अब पाकिस्तान के साथ कोई काम करने के हक में नहीं है। पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका वाले काम करना चाहते हैं, आपका इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया वो भी नहीं करना चाहती पाकिस्तान के साथ काम। देखें वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर सऊदिया नहीं गए, तो सऊदिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया पहुंच गए हैं उनको लेने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस टाइज बेहतर करने के लिए। वाह वाह वाह। और अगर पाकिस्तानियों के साथ देखा जाए तो चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके पीछे ही बहुत बड़ी वजह है। चाइना कोई हमारा वो नहीं है कि हमारा बड़ा एहसास करेगा, कुछ भी नहीं। चाइना ने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स में जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका पूरा स्टाम होता है, पूरी एक लिखित पढ़त होती है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगर आप किस्तें नहीं दोगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। चाइना को पता है कि भाई ये बहुत बड़ी मनी गेम है, चाइना को पता है कि पाकिस्तानी एक टाइम पे किस्त नहीं दे पाएंगे, एक टाइम पे जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहेगा जी हमारे हाथ खड़े, हमारे पास पैसे नहीं है, चाइना फिर इस चीज़ को कब्जा कर लेगा उसके ऊपर। आधा आपका मुल्क जो है वो चाइना के पैसों पे पल रहा है। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे डैम्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। चाइना भी अपना फायदा पाकिस्तान से उठा रहा है। हम लोग अब चाइना भी पाकिस्तान में खुद को सेफ नहीं समझ रहा, ना अपने पैसे को ना अपने लोगों को। बिल्कुल नहीं। रिसेंटली 1 महीना पहले आपको पता जो वाकया हुआ है, चाइनीज मरे, तो वो तो चाहेंगे कि यार हम अपना पैसा निकालें किसी तरह और हम लोग यहाँ से जाएं, लेकिन उनको यहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हम देखें ना, हम बेवकूफ़ है, हम अनपढ़ लोग हैं, हम लोग अपना पैसा नहीं लगाते, हम लोग चाइनीज़ का पैसा लगाते हैं, फिर एक टाइम आएगा 5-10 साल बाद वही चाइनीज़ उसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे।